हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम लोग डबल कैंडलस्टिक के बारे में देखेंगे। और जितनी भी डबल कैंडलस्टिक में इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स हैं हम लोग उनको ही कवर करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, जिन्होंने भी हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा था जहां पे हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक को कवर किया हुआ है, तो मैं उस वीडियो को आई बटन में लगा दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है हमारी एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स, जिसमें हम लोग बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग को देखेंगे। आखिर बुलिश इंगल्फिंग क्या होती है और बेरिश इंगल्फिंग क्या होते हैं, आइए जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ आखिर एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है। गाइस, एंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज को खा जाना, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के अंदर आ गई है। मतलब यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो उसने रेड कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ कर लिया है, मतलब उसको खा लिया है। सेम एज इट इज आप बेरिश इंगल्फिंग में भी देख सकते हैं। जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो पूरी तरीके से रेड कैंडल के अंदर आ गई है। मतलब यहाँ पे रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर लिया है। गाइस, जब एंगल्फिंग आप देखेंगे उसमें आपको जो विक वाला पार्ट है वो आपको इग्नोर करना है, क्योंकि उसमें सिर्फ बॉडी ही कंसीडर करी जाती है, विक कंसीडर नहीं करी जाती। तो आपको विक नहीं कंसीडर करना है, ठीक है, जब भी आप एंगल्फिंग को आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम लोग इसको एक चार्ट में देख लेते हैं किस तरीके से आप बेरिश एंगल्फिंग और बुलिश एंगल्फिंग को आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइए जानते हैं। तो गाइज, मैं आपको इसको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। जो हमारी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होती है वो हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनेगी, मतलब प्राइस जो होगा आपका डाउन ट्रेंड में होगा। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल होगी वो एंगल्फ करेगी रेड कैंडल को। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आप बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी बुलिश इंगल्फिंग होगी वो हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनेगी। अगर ये चार्ट के टॉप पे बन रही है, ठीक है, मान लीजिए चार्ट के टॉप पे बन रही हो, तो उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। ये हमेशा अगर चार्ट के बॉटम पे बन रही तभी प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। सेम एज इट इज गाइस, जो हमारा बेरिश इंगल्फिंग होता है वो चार्ट के टॉप पे बनता है, ठीक है। प्राइस ऊपर जा रहा होगा, अप ट्रेंड में होगा, उसके बाद जो एक रेड कैंडल जो होगी ग्रीन कैंडल को एंगल्फ करेगी। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से नीचे जाना शुरू कर देता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस चार्ट के टॉप पे है। ये अगर चार्ट के टॉप पे बनेगा तो ही बेरिश इंगल्फिंग, अगर चार्ट के टॉप पे बना है तभी इसकी इंपॉर्टेंस है। सेम एज इट इज जो बुलिश इंगल्फिंग है वो चार्ट के अगर बॉटम पे बन रहा है तभी इसकी इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से आप बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग को आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स की, जिसे हम लोग बुलिश हरामी और बेरिश हरामी बोलते हैं। गाइज, यहाँ पे जो हरामी का मतलब वो कोई गाली नहीं है, बेसिकली ये जापानीज नेम है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, जो कि अपने बेबी को अपने पेट में रखती है। तो वो यहाँ पे इस तरीके से कुछ डिनोट किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स में कि एक रेड कैंडल के बाद, ठीक है, एक छोटी सी बेबी ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग बुलिश हरामी के नाम से जानते हैं। सेम एज इट इज आप यहाँ पे बेरिश हरामी में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के बाद छोटी सी रेड रेड कैंडल बनती है, जो कि छोटी सी बेबी कैंडल बनती है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको चार्ट पे देख लेते हैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो गाइस, जो हमारी बुलिश हरामी होगी हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनेगी, ठीक है। प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में ही होगा। आप देख सकते हैं एक बड़ी सी रेड कैंडल के बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राइस जो होता है आपका ऊपर जाना शुरू कर देता है। सेम एज इट इज जो हमारा बेरिश हरामी होगा वो चार्ट के टॉप पे बनेगा, ठीक है। प्राइस आपका अप ट्रेंड में होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है। उसके बाद देखते हैं प्राइस यहाँ से नीचे आना शुरू कर देता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी, जो बुलिश हरामी और बेरिश हरामी किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट पे, और इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। जो बेरिश हरामी होगा वो चार्ट के टॉप पे बनेगा, तभी इसकी इंपॉर्टेंस है। सेम एज इट इज जो आपकी बुलिश हरामी होगी वो हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनेगी, तभी इसकी उतनी इंपॉर्टेंस है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स के बारे में, जिसका नाम है ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम्स। गाइस, जो हमारा ट्वीजर टॉप होता है और ट्वीजर बॉटम होता है, इनके हाइज और लोज बिल्कुल सेम होते हैं। आप देख सकते हैं ट्वीजर टॉप में एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी, लेकिन इसका जो ओपनिंग पॉइंट था बिल्कुल सेम एज इट इज उस जगह से था जहां पे ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग था। उसी के ठीक बाद रेड कैंडल का ओपनिंग मिला। सेम एज इट इज जो आपका ट्वीजर बॉटम था वहां पे देख सकते हैं जहां पे रेड कैंडल का क्लोजिंग था वहीं से ग्रीन कैंडल का ओपनिंग हुआ। आपको पता ही होगा जो हमारी ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे से शुरू होती है और ऊपर को खत्म होती है, और जो हमारी रेड कैंडल होती है वो ऊपर से शुरू होती है नीचे की ओर खत्म होती है। तो आपको ये चीज मैंने कैंडलस्टिक्स वाले सेक्शन में बताया था, ठीक है। तो अब हम लोग इसको एक चार्ट में देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग ट्वीजर टॉप ट्वीजर बॉटम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो गाइस, जो हमारा ट्वीजर बॉटम होता है वो हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड कैंडल के बाद ठीक एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इनके जो लोस थे वो बिल्कुल सेम पॉइंट पे जाकर के मीट हुए। और इस कैंडल में बेसिकली विक थी, तो आपको विक भी इस विक कंसिडर करनी है। यहाँ पे देखिए जो इनकी विक है बिल्कुल सेम पॉइंट पे जाकर ओपन और क्लोज हुए हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडल में आपको विक नहीं मिली, लेकिन जो इसका क्लोजिंग था इसी का ही ओपनिंग वाला सेम पॉइंट से, ठीक है। तो ये आपको ट्विजर बॉटम इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। अब हम लोग बात करते हैं ट्विजर टॉप के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैंडल है हमारी, ठीक है, इनके जो टॉप्स हैं बिल्कुल सेम पॉइंट पे जाकर क्लोज हो रहे हैं। देखिए आप जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है वो रेड कैंडल का ओपनिंग है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो विक है बिल्कुल सेम पॉइंट पे जाकर के मीट हो रही है। सेम एज इट इज गाइस, इस कैंडल में विक नहीं है, लेकिन जो हमारी ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है वो रेड कैंडल का हमारा ओपनिंग है यहाँ पे। और इनका भी जो टॉप टॉप वाला एरिया है बिल्कुल सेम पॉइंट पे जाकर क्लोज हो रहा है। तो आई होप गाइस आपको ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम समझ में आया होगा। और ट्विजर टॉप की इंपॉर्टेंस चार्ट के टॉप वाले सेक्शन में रहेगी, जहां अगर जब ये चार्ट के टॉप पे बन रही होगी तब मतलब प्राइस हमारा अप ट्रेंड में होगा, और तब अगर ट्विजर टॉप बन रहा है तब इसकी इंपॉर्टेंस है। सेम एज इट इज जो हमारा ट्विजर बॉटम है ये चार्ट के बॉटम पे बनेगी तभी इसकी इंपॉर्टेंस है, मतलब जब हमारा प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा तब अगर ट्विजर बॉटम बनता है तब इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस अब तक हम लोग ने दो कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर कर लिया है, सिंगल कैंडलस्टिक्स और डबल कैंडलस्टिक्स। इसके बाद हम लोग ट्रिपल कैंडलस्टिक को कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग एक वीडियो में लाएंगे जहां पे ये देखेंगे किस तरीके से आपको कैंडलस्टिक के थ्रू ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, आपको टारगेट क्या रखना है, ये हम लोग जब हम लोग तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर कर लेंगे उसके बाद उस वाली वीडियो को लेके आएंगे जहां पे हम लोग उस चीज उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस अगर आपको ये टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज अच्छी लग रही है और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।